खतरा बढ़ता रहेगा इस गोपालगंज के निर्माण में, इस गोपालगंज के विकास में अपने पूरे जीवन को मैं समाप्त करूंगा। आज कल रात्रि में हमारी वार्ता हुई आदरणीय प्रधान जी से, उन्होंने मुझे समर्थन देने का वादा किया है। आज मैं इस प्रेस में बैठा हूँ और मैं ऐसा ही मजबूत था। कल तक जितने भी उम्मीदवार नामांकन किए हैं, मैं तो कह रहा हूँ लोगों से, सबकी छवि को देख लीजिए। जिसका छवि अच्छा हो, जो ईमानदार प्रत्याशी हो, जो कर्मठ हो, जो बहुत दिनों से समाज का सेवा कर रहा हो, आप उसको वोट दीजिए। अगर मैं उसमें फिट नहीं बैठता हूँ तो मुझे एक वोट की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से कोई भी प्रत्याशी मुझसे लड़ रहा है और आज जब जन स्वराज का आदरणीय प्रधान जी का समर्थन मुझे मिलेगा तो आज ही जीत सुनिश्चित हो जाएगा। कोई दुनिया की ताकत जीत हमारी नहीं हो सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष परिस्थिति में चुनाव के बीच में आप सभी साथियों को यहाँ बुलाया गया है इस प्रेस वार्ता के लिए। अनूप जी ने अपनी बात रखी है, तो दो तीन बातें हम लोग अपनी ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं। जन स्वराज में हम लोगों ने सार्वजनिक तौर पर कई महीनों से ये कहा है कि दूसरे दल में जो साथी हैं, काम कर रहे हैं, अगर किसी वजह से उनके दल में उनके साथ न्याय नहीं हुआ और अगर वो चुनाव के समय में जन स्वराज में आएंगे तो जन स्वराज उनको टिकट नहीं देगा, उनके साथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन मैंने उस बात में साथ साथ ये भी कहा था कि दो चार केस ऐसे हो जाए अपवाद के तौर पर जहां सही मायनों में समाज के लिए, लोगों के लिए लड़ने वाले लोग अगर उनके साथ नाइंसाफी हो जाए तो जन स्वराज उनके विषय में गंभीरता से सोचेगा। और हम लोगों ने जो 243 उम्मीदवार दिए हैं तो जन स्वराज ने अपने वादे के अनुसार 90% से ज़्यादा लोग उन्हीं को टिकट दिया है जो जन स्वराज में पहले से जुड़े रहे। 12 से 15 लोग ऐसे हैं जिनको टिकट चुनाव में के समय वो लोग आए और उनको टिकट दिया गया है। और उसको आप अपवाद भी मान सकते हैं और मेरी गलती भी मान सकते हैं। उसी में एक विशेष परिस्थिति आपके यहाँ गोपालगंज में थी। गोपालगंज के एक बड़े डॉक्टर जो हम लोग के वरीय साथी और पार्टी में बड़े नेता, राज्य के बड़े कानूनविद वाईवी गिरी जी के कहने पर उनके वो क्लासमेट रहे हैं और मैं भी उनसे मिला। वाईवी गिरी जी ने भी कहा और उनके और भी लोग पार्टी में हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने की बात करी। दल ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, 2-3 दिन पहले प्रेस वार्ता करके हमने बताया है कि बिहार ने कभी बूथ लूटोरों को देखा था। बिहार में बूथ लूटा जाता था। लालू जी के जंगल राज में वोट चुनाव जीतने के लिए बूथ लूटा जाता था। आज जो हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए सीधे उम्मीदवारों को ही लूटा जा रहा है। देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग सामने से खड़े हुए व्यक्ति को, जो उनके विरोधी दल का है, सारी नैतिकता को ताका पर रख के उन उम्मीदवारों के साथ बैठकर उन पर दबाव बनाकर उनसे नामांकन वापस कराया जा रहा है। वैसी ही एक विशेष परिस्थिति गोपालगंज में पैदा हुई है, जिसकी वजह से जन स्वराज के आधिकारिक उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने अपना नामांकन वापस लिया है। ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास लोकतंत्र में जो व्यवस्था उपलब्ध है, इसका कोई हम लोग के पास रास्ता नहीं था कि यहाँ पर अपना दूसरा उम्मीदवार खड़ा करें और भारतीय जनता पार्टी और राजद के प्रत्याशियों को चुनौती दी जा सके। जनता को जो विकल्प देने का वादा किया है वो गोपालगंज में वो वादा को पूरा कर सके। इसी बीच अनूप जी का संदेश मिला। अनूप जी को मैं बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन इनके बारे में जानता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर मैं इनको बहुत नहीं जानता, लेकिन इनकी जो सामाजिक राजनीतिक यात्रा रही है, गोपालगंज में इनका जो काम रहा है,
मेरी समझ से 10 वर्ष से ज़्यादा ये भारतीय जनता पार्टी के गोपालगंज के जिला के अध्यक्ष रहे हैं। एक लंबा इनका अनुभव रहा है। साथियों के माध्यम से इनसे मुलाकात कल हुई और हम लोगों ने तय किया है कि समाज का एक व्यक्ति, दोनों के साथ नाइंसाफी हुई है। जन सुराज के साथ नाइंसाफी ये हुई कि हम लोगों ने जिसको उम्मीदवार बनाया उसको यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के देश के बड़े नेताओं ने प्रलोभन देकर या डराकर, चाहे जिस तरीके से भी, उससे नामांकन वापस कराया। और अनूप जी के साथ भी नाइंसाफी हुई है, क्योंकि इन्होंने वर्षों से जो तपस्या की है पार्टी के साथ, पार्टी ने इनको अनदेखा करके इनके शब्दों में किसी धन बली को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इन दोनों लोग जिनके साथ नाइंसाफी हुई, हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। संयोग है कि इन्होंने पहले से नामांकन किया हुआ है, तो जन सुराज के संगठन के सभी साथियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद जन सुराज ने यह निर्णय लिया है कि गोपालगंज की जनता के साथ जो दोहरा छल हुआ, एक छल कि जन सुराज का जो उम्मीदवार यहाँ पर था उसको बैठा दिया गया, वो विकल्प, वो रास्ता बंद कर दिया गया। दूसरा छल कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो एक अच्छा विकल्प मिल सकता था वो न देकर किसी धन बली को यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो ये दोहरा छल है। तो अब गोपालगंज की जनता को के साथ जो ये छल हुआ है उससे निकालने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि अनूप जी जो गोपालगंज की जनता के साथ वर्षों से जुड़े रहे हैं, इन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो जन सुराज अब इनको अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर रहा है। गोपालगंज से जन सुराज की ओर से अनूप जी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह अलग है क्योंकि ये व्यवस्था का मामला है। हम लोग अब चुनाव चिन्ह इनको अलॉट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग की जो ताकत है, जो शक्ति है, जो समझ है, जो भी व्यवस्था जन सुराज की है, वो सब अनूप जी के साथ अभी से आगे तक चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव के आगे वो सब इनके साथ, हम लोग के साथ, इनके साथ लगाएंगे। और हम लोग का विश्वास है कि 1 और 1 मिलकर 11 होगा और गोपालगंज की जनता और जो लोग भी जन सुराज से जुड़े हुए हैं, जन सुराज की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जुड़ा हुआ हर वो कार्यकर्ता व्यक्ति जो अनूप जी के कार्यों को जानता है, जो इनसे संवेदना रखता है, इनके साथ जो गलती हुई है उसे संवेदना रखता है, आइए सभी साथी मिलकर अनूप जी को यहाँ पर जिताने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग करें। मेरा विश्वास है कि गोपालगंज की जनता जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़िए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, गोपालगंज के लिए, बिहार के लिए अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए। और हम लोग को ऐसा लगता है कि अनूप जी अगर यहाँ पर चुनाव जीत कराएंगे तो उससे गोपालगंज की, बिहार की साख बढ़ेगी, गोपालगंज की जनता की साख बढ़ेगी और सबसे बढ़कर गोपालगंज की जनता की न्यायप्रियता की साख बढ़ेगी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ किया है, अब न्याय करने का अधिकार यहाँ पर गोपालगंज की जनता के हाथ में है। आइए अगले 10-12 दिनों में मिलकर अनूप जी का हाथ मजबूत कीजिए। इनका चुनाव चिन्ह जो है वो सिलेंडर है, तो बाकी सब जगह पर आप स्कूल के बस्ता पर बटन दबाइए, लेकिन गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में एक तरीके से जन सुराज का चुनाव चिन्ह सिलेंडर ही है। अनूप जी हम लोग के आधिकारिक प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर प्रत्याशी हैं। इनको विजयी बनाइए। आप सब इतने कम समय के नोटिस पर यहाँ आए हैं, आपने हम लोगों को अपनी बात कहने का अवसर दिया है, इसके लिए मीडिया के सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर अब आपके कोई सवाल है तो आप सवाल वो कर सकते हैं। हाँ जी, 2 सवाल है। एक सवाल ये कि पिछली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे पूछा गया था तो आपने कहा किसी को हम समर्थन नहीं देने जा रहे हैं, 240 सीटें बहुत है। एक सवाल इसमें और है कि बाकी भी 3 सीटों पर ऐसा हुआ है, क्या वहाँ भी किसी निर्दलीय को समर्थन देंगे? नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि जो मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा कि गोपालगंज में एक विशेष परिस्थिति है। यहाँ पर 2 लोगों के साथ एक ही व्यक्ति, एक ही फॉर्मेशन ने नाइंसाफी की है। सबसे बड़ी नाइंसाफी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाधा डालने के लिए
नैतिकता को ताका पर रखकर जनसुराज के उम्मीदवार की खरीद फरोख्त की गई, उसको अपने साथ भारतीय जनता पार्टी ने मिला लिया। और ये धोखा उन्होंने सिर्फ जनसुराज के साथ नहीं किया, अपने साथी के साथ भी किया है, अनूप जी के साथ भी किया है, जो अपने शब्दों में ये बता रहे थे। तो ये विशेष परिस्थिति है और इसको अपवाद के तौर पर ही रखा जाए। हम लोग हर विधानसभा क्षेत्र में जहां पर जनसुराज के प्रत्याशियों को खरीदा गया है, उनको डराया गया है, उनका नामांकन वापस कराया गया है, वहां निर्दलीय किसी उम्मीदवार को समर्थन नहीं देंगे। अनूप जी का अपना जो चाल चरित्र चेहरा है, जो इनकी पृष्ठभूमि है, इनका जो काम है, वो भी डिसीजन में उसकी भी भूमिका है। ये कोई ऐसे व्यक्ति, ये विशुद्ध तौर पर सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति है, समाज में एक इनकी गहरी छाप है और समाज का एक दबाव भी हम लोग पर था कि भैया इनके साथ नाइंसाफी हुई है, आप लोगों के साथ भी नाइंसाफी हुई है, ये समय आ गया है कि आप दोनों मिलकर इस नाइंसाफी का जवाब दें। हम लोग जवाब दें या ना दें, गोपालगंज की जनता को ये अवसर दें कि अगर आप न्यायप्रिय हैं, तो जो ये गलती भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है उसको सुधारने का जिम्मा आपका है। आप अनूप जी को दिखाइए ताकि देश में ये एक बड़ा मैसेज जाए, बिहार में मैसेज जाए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धन बल और प्रलोभन का इस्तेमाल न हो, बाहुबल का इस्तेमाल न हो, पद का दुरुपयोग न हो और साथ ही अनूप जी जैसे कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने जीवन लगाया है अपनी पार्टी की सेवा करते हुए, उनके साथ भी नाइंसाफी न हो। अगर एक अनूप जी जीतेंगे तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं, दूसरे दलों में भी जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टियों को सींचा है, सींचने में अपना कंधा खून पसीना लगाया है, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अगर अनूप जी यहाँ जीत कर आएंगे, आने वाले समय में कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसे का शीर्ष नेतृत्व जो उन्होंने किया है जनसुराज के साथ गोपालगंज में, तो कभी ऐसी गलती दोहराने की जरूरत नहीं करेंगे। मेरा सवाल अनूप जी से है। अनूप जी, जैसा कि आपने बताया कि 2015 में भी आपने चुनाव लड़ने का निश्चय किया था और फिर अमित शाह जी ने आपको समझाया और आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो क्या आप चुनाव जीतेंगे उसके बाद फिर अमित शाह कोशिश करेंगे कि आप भाजपा में आइए तो दोबारा नहीं जाएंगे, आप इस बात का गारंटी है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना है। 3 वर्षों की सेवा के बाद जिसने मेरे साथ छल किया, धोखा किया, विश्वासघात किया, क्या आपको लगता है कि उस व्यक्ति के पास मैं जाऊंगा? कभी नहीं, इस जीवन में तो नहीं जाऊंगा। मेरा सवाल डॉक्टर साहब को जो आपने मौका दिया, आपने पहले भी कहा था कि कार्यकर्ताओं को मौका देंगे, डॉक्टर साहब को जैसा मैंने आपको बताया कि 243 में से जो कुछ अपवाद के तौर पर कुछ सीटों पर टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उसमें गोपालगंज भी रहा, जिसमें देर से ही जुड़े। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब जनसुराज में नहीं थे, डॉक्टर साहब जनसुराज से महीनों से जुड़े थे, मेरे कई कार्यक्रमों का हिस्सा रहे, पार्टी के एग्जीक्यूटिव बॉडी में आमंत्रित सदस्य रहे, मैं उनके घर गया हूं, मेरे यहाँ वो कई बार आए हैं और बहुत सोच विचार के वो अपवाद के तौर पर गोपालगंज की जनता के सामने एक अच्छा विकल्प देने के लिए उनको टिकट दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर दबाव बनाकर या प्रलोभन देकर, मैं जानता नहीं हूँ, जिस बात का मेरे पास प्रमाण नहीं है उस पर मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उनको दबाव के तहत, चाहे वो दबाव पैसे का हो, बाहुबल का हो, सत्ता का हो, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन दबाव के तहत उनको उनका नामांकन वापस कराया गया, क्योंकि उन्होंने नामांकन के बाद वो घर पे नहीं बैठे थे, वो तो डेली प्रचार प्रसार कर रहे थे। जिस समय उन्होंने नामांकन वापस लिया उसके 2 घंटा पहले उन्होंने मेरे से फोन पर बात की है, मेरे पार्टी के अध्यक्ष राधा रमन जी उनके साथ बैठे हुए थे, फिर पिछले दरवाजे से जाकर उन्होंने किस परिस्थिति में नामांकन वापस लिया है ये तो वही आपको बताएंगे। जहाँ तक मैंने सुना है प्रेस में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से मैं वापस ले रहा हूँ, मैं उम्र से थक गया हूँ और इतनी मेहनत नहीं हो रही है, लेकिन ये बात बहुत विश्वसनीय नहीं मालूम होती है, क्योंकि उनकी उम्र अचानक से 4 दिन के बाद तो नहीं, 4 दिन चुनाव प्रचार करने के बाद नहीं बढ़ी है, उनको पहले इस बात का एहसास था कि उनकी उम्र 76 साल है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, इस पर चर्चा भी खूब हुई है। शुरुआत में मैं गलत बात नहीं कहता हूँ,
उन्होंने ये भी कहा था कि प्रशांत जी मेरी उम्र में मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन सब सोचने विचारने के बाद उन्होंने निर्णय लिया, आकर पार्टी का टिकट लिया, सिंबल लिया, का जिम्मेवारी ली, और उनके चक्कर में जन सुराज के यहाँ समर्पित कार्यकर्ता का किसी कार्यकर्ता का हक मारा गया। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता का हक मारकर किसी को टिकट दे दी है, हम लोग तो सही करने के चक्कर में गलती हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि दो गलतियों को सुधारने के लिए ये जरूरी है कि अनूप जी और जन सुराज की ताकत एक हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि गोपालगंज की जनता, जिसके सामने 3 अच्छे विकल्प हो सकते थे, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अनूप जी को टिकट दिया होता, अगर शशि शेखर जी चुनाव लड़ रहे होते, तो गोपालगंज की जनता के पास 3 अच्छा विकल्प, 4 अच्छा विकल्प होता, उसमें से वो जिसको चाहते चुन सकते थे। लेकिन आज वो विकल्प उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? ये इसका सारा दोष भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है। उन्होंने अपने यहाँ भी गलती की, अपने यहाँ भी टिकट पैसे के बल पर दिया है, और जो एक दूसरा विकल्प था उसको भी पैसे और प्रलोभन के जरिए उन्होंने नीचे बैठा दिया। तो सबसे बड़ी नाइंसाफी गोपालगंज की जनता के साथ हुई है। लोकतंत्र में वोट किसको देना है, ये जनता का अधिकार है। पार्टियों का काम है कि हम आपके सामने बेहतर से बेहतर, अपने से जितना संभव हो सके बेहतर से बेहतर विकल्प रखें। और आज जो हुआ है, बिहार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गोपालगंज की जनता से वो लोकतांत्रिक अधिकार वापस लिया है, उस लोकतांत्रिक रास्ते को बंद किया है। तो अब हम जब 2 लोग मिल जाएंगे, अनूप जी को जन सुराज का समर्थन हो जाएगा और अनूप जी जन सुराज के साथ जुड़ जाएंगे, तो गोपालगंज की जनता के पास एक विकल्प, एक रास्ता खुल जाएगा। और अब गोपालगंज की जनता के हाथ में है, तो वो ये बेहतर विकल्प चुनना चाहती है कि जिन लोगों ने धन के बल पर, सत्ता के बल पर ये टिकट हासिल किया है या किसी को टिकट से महरूम किया है, उनके साथ जनता खड़ी होती है। बिहार गोपालगंज की जनता को तय करना। सीतामढ़ी में भी आपके प्रत्याशी में ज्योति जयंती आपके पास बेहतर विकल्प थी, काफी दिनों से लगी हुई थी, एक महिला है, तो क्या लगता है देखिए, कुछ गलती हुई है क्या? कोई गलती नहीं हुई। जब निर्णय लिया गया है, पार्टी के कमेटी ने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया था। हर वो व्यक्ति जिसने पार्टी को बनाने में मेहनत करी है, हर वो व्यक्ति जो आवेदक है, उसको टिकट मिल जाए ये जरूरी नहीं है। आज 243 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो 243 लोगों ने मिलकर जन सुराज नहीं बनाया है। जन सुराज 2 बरस में जितनी बड़ी व्यवस्था बनी है, इसको बनाने के लिए हजारों कार्यकर्ताओं ने, पदयात्रियों ने, साथ चले हुए लोगों ने मिलकर इस व्यवस्था को बनाया है। ज्योति जयंती भी उसमें एक महिला, एक व्यक्ति है। तो ये कोई विषय ज्योति जयंती को टिकट मिलने और नहीं मिलने का विषय नहीं है। यहाँ पर प्रेस वार्ता सिर्फ एक बात के लिए की गई है कि गोपालगंज की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के 2 निर्णयों के वजह से जो विशेष परिस्थिति पैदा हुई है। एक, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गोपालगंज की जनता के सामने जन सुराज के उम्मीदवार का जो विकल्प था उसको बंद करा दिया, और दूसरा, अपने दल में भी एक अच्छे व्यक्ति को जिसको टिकट दे सकते थे उसको न देकर धन बली को किसी को टिकट दिया है। तो इन दोनों गलतियों को सुधारने के लिए अनूप जी और जन सुराज परिवार एक साथ आ रहे हैं, ताकि गोपालगंज की जनता के सामने जो लोकतांत्रिक विकल्प है वो बंद न हो। अब गोपालगंज की जनता को निर्णय लेना है, और मेरा विश्वास है कि इस नाइंसाफी को सुधारने का जिम्मा जो है, सुधारने की जिम्मेवारी वो गोपालगंज की जनता लेगी और अनूप जी को बड़े बहुमत से जिताकर लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।